देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक सड़क पर इंतजार करना पड़े, उसकी सुरक्षा में चूक हो, सामने हजारों की भीड़ हो जो हमला करना चाहती है देश के प्रधानमंत्री पर, और वहां राज्य की पुलिस, वहां का मुख्यमंत्री एसपीजी का फोन ना उठा रहा हो। आप सब जानते हैं यह हुआ है पंजाब में। यह पंजाब में क्यों हुआ है? तो इसके पीछे की एक साजिश सामने आ रही है, और वो साजिश है राहुल गांधी का एंगल सामने आ रहा है। क्योंकि आपको बता दूं, हमने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी जब भी कभी देश से बाहर छुट्टी पर जाता है तो वो छुट्टियों पर नहीं जाता, निश्चित रूप से कोई ना कोई वो गुप्त मीटिंग करने जाते हैं जहां कोई देश के विरोध में षड्यंत्र किया जाता है। जब भी कभी राहुल गांधी बाहर गए, तभी जब वो लौटते हैं उसके पहले या तो उसके बाद देश में कोई ना कोई बवंडर होता है, चाहे वो सीए का विरोध हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो। और हमने देखा है कि हर मुद्दे पर हर बार राहुल गांधी विदेश में, उसके बाद देश के अंदर कोई ना कोई देश विरोधी एक्टिविटी। हम पहले ही शक कर रहे थे कि राहुल गांधी जन्मदिन के नाम पर इटली जरूर गए, लेकिन ऐसा इटली में क्या है? उस समय लग रहा था कि शायद चीन की कंपनियों से कोई कमीशन लेने गए होंगे। लेकिन अब जो चीज सामने आई है, और वो कांग्रेसी पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उनका एक वीडियो आया है, और वो एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा उनसे, गाड़ी के अंदर वो बैठे हुए हैं, कि जब भी चुनाव आता है राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि राहुल गांधी विदेश गए हैं, इटली गए हैं, वो कोई गुप्त मीटिंग करने गए हों, ऐसा कहा है। ये खुद कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इटली में कोई गुप्त मीटिंग करने गए हैं। अब जब नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान आया है, तो जो हमने पहले कहा था, मैंने अपनी पहले वीडियो में कहा था कि यह वाकई में कोई ना कोई ऐसी साजिश विदेश में बैठकर करते हैं जो देश विरोधी हो, लेकिन यह साजिश इतनी गहरी होगी कि देश के प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ किया जाएगा, इसकी उम्मीद तो मैंने भी कभी नहीं करी थी। कांग्रेस मोदी जी से नफरत करती है, यह मुझे और देशवासियों को पता है। मैं जानता हूं कि जब ये सीएम गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, तब उस समय इन नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका जाने से रोक दिया गया, और अमेरिका का वीजा ना मिले उसके लिए कांग्रेस ने पहल की थी, और कांग्रेस के नेतृत्व में बाकायदा सांसदों के सिग्नेचर कराकर अमेरिका भेजे गए थे। यह नफरत मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी जी को जेल में ठूसने के लिए, गोधरा कांड का मुख्य अभियुक्त बनाने के लिए किस तरह की साजिश इस कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर लड़ी। अभी भी तीस्ता तलवार जैसी जो अपने को एक्टिविस्ट बनती है वामपंथी, वो कोशिश में लगी है कि केस रीओपन किए जाएं मोदी जी के खिलाफ। मैं कांग्रेस की उस नफरत को जानता हूं कि सोनिया गांधी ने जब मोदी जी को खून का सौदागर कहा था। मैं कांग्रेस की उस नफरत को जानता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी ये कह रहे थे एक रैली में कि इस देश के युवा मोदी जी को डंडे से मारेंगे। मतलब वो युवाओं को भड़का रहे थे। सोनिया गांधी लोगों को भड़का रही थी, खून का सौदागर कह रही थी। खून का सौदागर कौन होता है? कभी उनको चोर कह रहे हो। ये सब इस देश में कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी करती रही। ये समझ में आया कि राजनीतिक बयानबाजी है, चलो ठीक है, उनको अकल उतनी है जितनी अकल उनके पास है, जितनी अकल इनके पास है उस अकल के अनुसार ये बयान दे रहे हैं। मुझे लगा कि सोनिया गांधी को भारत की राजनीति का पता नहीं है, इसलिए वो खून का सौदागर जैसा शब्द कह गई है। कोई बात नहीं, वो गांधी के हत्यारे बताएं फिर भी चलेगा, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। और अगर ये राहुल गांधी ने किया है, अगर ये राहुल गांधी ने साजिश की है बाहर बैठकर, नवजोत सिंह सिद्धू जी जैसा आपका बयान आया है, यदि ये गुप्त मीटिंग यही थी राहुल गांधी की विदेश में जाने के बाद कि मोदी जी को सड़क के ऊपर घेरा जाए और मोदी जी के काफिले को इसी तरह घेर कर हमले की योजना बनाई जाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह किस तरह से रोका जाए, दादागिरी की जाए, गुंडाई की जाए, पुलिस का सहयोग करके, पुलिस का प्रयोग करके बीजेपी की रैलियों को विफल बनाया जाए, और इस तरह से आप पुलिस का प्रयोग करके चुनाव को जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप जिस तरह की साजिश और षड्यंत्र पंजाब को जीतने के लिए कर रहे हैं,
उस पर तो पंजाब के गृह मंत्री रंधावा तक ने यह कह दिया कि यह सुरक्षा में जीत है। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका भी बयान इस सुरक्षा में चूक को लेकर आया और उन्होंने कहा कि यह असहनीय है, यह नहीं होना चाहिए। यानी पंजाब का गृह मंत्री खुद मानता है कि गलती हुई, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं, इनका तो एसपीजी ने गृह मंत्रालय का एक नोट आया है, उसमें बताया है कि जब सड़क के ऊपर 20 मिनट मोदी जी का काफिला खड़ा रहा, सामने गाड़ियां खड़ी थी, बस खड़ी थी, हजारों की भीड़ थी पुल के दूसरी तरफ, तो एसपीजी के काफिले ने गाड़ी रोकी और उचित दूरी बनाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को फोन किया। सूत्र कह रहे हैं गृह मंत्रालय के कि 20 मिनट वो सड़क के ऊपर खड़े रहे और सुरक्षा की मांग करते रहे कि सड़क को खाली कराया जाए, और कहते हैं कि चन्नी ने फोन नहीं उठाया। राज्य के डीजीपी ने वो सड़क खाली कराने को मना कर दिया। आखिरकार गाड़ियों को यू टर्न लेना पड़ा। उस छोटी सी सड़क पर गाड़ियों को मोड़कर वापस ले जाया गया। इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक पत्रकार को कहा, और यह सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उन्होंने ऐसा कहा। जब हवाई अड्डे तक पत्रकार गए तो उन्होंने कहा कि मैं चन्नी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं सकुशल वापस दिल्ली जा रहा हूं। मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह आभास हो गया था कि यह कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र उनकी जान के लिए खतरा है। और ऐसे में सोचो कि 20 मिनट गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मोदी जी ने क्या क्या सोचा होगा कि अब यह भीड़ घेरेगी, हो सकता है हमला करे, और अगर सोचो कि वो भीड़ हमला कर देती और एसपीजी गोली चला देती तो ये वही नैरेटिव सेट करते जो ये करना चाहते हैं। ये मोदी के ऊपर वही लांछन लगाना चाहते हैं कि देखो मोदी की पुलिस ने किसानों के ऊपर गोली चला दी। ये किसान नहीं थे, ये गुंडे थे, क्योंकि जो किसान थे वो वापस हो गए जब 3 कृषि बिल वापस हो गए, क्योंकि 3 कृषि बिल वापसी के बाद किसानों का कोई मुद्दा बचा नहीं है। कोई कहते हैं जी वो 700 जवान शहीद हुए, 500 जवान शहीद हुए, उसको पंजाब में मुआवजा ऑलरेडी मिल चुका है। तो पंजाब के किसानों का मुद्दा यदि किसी से है तो वो चन्नी सरकार से है। एमएसपी चाहिए तो चन्नी सरकार से चाहिए। ये फालतू के ड्रामेबाजी करने के लिए ये कांग्रेस ने जो साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है, इसको पूरा देश कह रहा है कि ये माफी लायक नहीं है। इसमें चन्नी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चन्नी या तो खुद ऐसा कर रहा है, अगर उसको कोई कह रहा है ऐसा करने के लिए तो अब इसकी जांच होनी चाहिए। पूरे देश से एक मांग उठ रही है कि अब जांच करें कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन लोग थे। क्या राहुल गांधी की इटली यात्रा, वहां बैठकर ये खालिस्तानी समर्थकों से कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्लानिंग करी हो कि पंजाब में क्योंकि हम हार रहे हैं, कांग्रेस को लग रहा है कि पंजाब में हम जीत नहीं पाएंगे तो पाकिस्तान की मदद कैसे करेंगे, चीन की मदद कैसे करेंगे, अब नशे का कारोबार कैसे बढ़ेगा, हथियारों की खेप ड्रोन से कैसे पहुंचेगी, क्योंकि अगर बीजेपी आ गई या बीजेपी के समर्थन वाली सरकार कोई आ गई, कोई दल आ गया सत्ता में, तो इनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। और ऐसे में हो सकता है कि वहां बाहर बैठकर खालिस्तानी समर्थकों से राहुल गांधी की कोई गुप्त मीटिंग इस बारे में हुई हो कि बीजेपी के लोगों का कैसे विरोध करना है, बीजेपी की रैलियों का कैसे विरोध करना है। जैसा हमने पिछले दिनों देखा कि बीजेपी के कैंडिडेटों के ऊपर हमले होते थे। आज लखीमपुर को कांड को लेकर जो बात कह रहे हैं, अरे भाई वो गृह राज्य मंत्री का बेटा आज जेल में है, चार्जशीट में उसका नाम है, साजिशकर्ता में नाम है, उसको सजा हो रही है। तुम कहते हो जी गृह मंत्री का इस्तीफा और दिलवाओ। बेमतलब आप कोई भी आर्टिफिशियल मुद्दा उठाकर और देश के प्रधानमंत्री की जान के साथ खिलवाड़ करोगे। यह राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति लगती है, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। अब इस बारे में राहुल गांधी को जवाब देना है और कांग्रेसियों को जवाब देना है। इसके बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री की जान को जोखिम में डाला गया और पुलिस वालों ने केवल मात्र 1000 आदमी वहां खड़े थे जिनको यह कह दिया हम हटा नहीं सकते, सड़क खाली नहीं करा सकते, जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाना था उस रूट को सुरक्षित नहीं कर पाए, तो वो पंजाब जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, मात्र 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, वो कह रहे हैं कि वहां से कैसे रक्षा करेंगे। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और पंजाब की जनता इस पर आक्रोशित है।
लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ट्विटर पर खुशी मना रहे हैं। क्यों? क्या खुशी है? इस देश के प्रधानमंत्री की जान को जोखिम में डालने की खुशी है? क्या हमने इस तरह से आतंकवादियों के हमले में हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री नहीं खोए? दोनों तो कांग्रेस ही थे भाई। तब कांग्रेस की हाय तौबा मचाते हो। अगर राहुल गांधी की एसपीजी हटी थी तब सारे लोग हल्ला मचा रहे थे। एसपीजी क्यों हटा दी? जान जोखिम में डाल रहे मोदी जी। सोनिया गांधी की एसपीजी हटा दी, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उसके बावजूद भी हल्ला किया गया। और जो देश का प्रधानमंत्री है उसको आप सुरक्षा देने से मना कर दोगे? आप कहोगे हमारे पास पुलिस नहीं है, हम सड़क खाली नहीं करा सकते? यह किस तरह का मजाक है? आपको बता दूं, इस सब बातों को लेकर जो वहां के गृह मंत्री हैं पंजाब के, बाकायदा सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी चूक है और यह किसी भी तरह से सहन नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि यह तो बीजेपी का ड्रामा है, क्योंकि उनकी रैली फ्लॉप हो रही थी। भाई अब वीडियो आ गई है, उस वीडियो में लोग दिखाई दे रहे हैं कि अभी स्टेज पर केवल गाना बज रहा है और लोग छतरियां लेकर खड़े हैं, भारी भीड़ अंदर है। वो तब है जब वहां के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी ये कह रहे हैं कि हमारी 1200 बसों को जगह जगह कई जिलों में रोका गया, उनके ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर पथराव हुआ, बसों के खाना लूट लिया गया जो लोग खाना लेकर आ रहे थे। यह सब हुआ पंजाब में कांग्रेस के इशारे पर, यह चन्नी के इशारे पर पुलिस ने किया। इसका मतलब पुलिस और खालिस्तानी लोग मिल गए हैं और मिलकर के पंजाब को फिर से उस आतंकवाद की आग में झोंकने के लिए तैयार हो चुके हैं। यह पंजाब के लोगों को सोचना है कि उनको आतंकवाद चाहिए या भाजपा का वो शासन जो वो 48,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मोदी जी वहां लेकर आ रहे थे, उनका शिलान्यास करते और वो आगे दे पंजाब के लोगों की सेवा में चीजें काम आती। तो ये पंजाब के लोगों का बड़ा एक भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आज पंजाब के बारे में पूरे दुनिया में एक तरह से छवि खराब हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये वही पंजाब है जहां यह कहा जाता था कि अतिथि आएगा तो भूखे पेट नहीं जाने देंगे। उस पंजाब में रोटियां लूटी जा रही हैं। कैसा पंजाब है भाई? खाना लूट रहे हो, भूखे हो क्या? देश के प्रधानमंत्री का आप इस तरह से रास्ता रोकेंगे, उसकी जान को जोखिम में डालेंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए? हो सकता है राजीव गांधी की हत्या के पीछे किसी का हाथ हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इंदिरा गांधी के हत्या के पीछे किसी का हाथ हो कि हमारा शायद नंबर आ जाए। लेकिन आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को जोखिम में डालकर यदि कांग्रेस और राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तो सोच लेना कांग्रेस का नाम लेवा भी अब इस देश में बचने वाला नहीं है। चुनाव में लड़िए, वोट से लड़िए, इस तरह से छल कपट करके पीछे से हमला ना करिए राहुल गांधी जी, ये ठीक नहीं है। वंदे मातरम।